हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक। और ये आपका जो प्लेटफॉर्म है बेसिकली नीट केमिस्ट्री के लिए है। और इवन ये जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये जो आप देख रहे हैं पीछे क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन भी आपके नीट के हैं जो अभी 2025 के और 2024 के हैं। इसमें मैंने इस पीडीएफ में मैंने 10 क्वेश्चन लिया है और 10 क्वेश्चन नहीं है, ये 10 कॉन्सेप्ट हैं। टॉपिक आपका थर्मोडायनेमिक्स है, ठीक है। तो आप लोग को, मुझे पता है कि थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली बहुत दिक्कत होती है, कभी साइन को लेकर के, कभी आपको लगता है कि यहाँ तो साइन प्लस आ रहा है, आपका आंसर नेगेटिव में आता है। और इवन आप यकीन मानिए कि जो 4 ऑप्शन वो सेट करता है ना, उसमें वो माइनस वाला भी होता है और प्लस वाला, और जो आप गलती करते हो ना वही आपका आंसर होता है। तो नेगेटिव मार्किंग के जो चांसेस हैं आपके वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये नीट के क्वेश्चंस हैं और मैं आपको सिर्फ अभी तरीका बता रही हूँ। मैंने कहा ना, ये 10 क्वेश्चन आपको 10 तरीके सिखाएंगे। अगर आप ये 10 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप 10 तरीके सीख जाएंगे कि किसी भी 10 कॉन्सेप्ट, और उस 10 कॉन्सेप्ट से आपको कैसे मेंटेन करना है, कैसे पढ़ना है, ये आप सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। आपको बस बेसिकली आप अपने साथ प्लीज, एक रिक्वेस्ट है कि एक पेन और पेपर जरूर लिख के बैठिएगा। बिकॉज आपको भी पता है, मैं चाहे जितना अच्छा बता दूं, अगर आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, है ना। आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छे से बताऊंगी, आपको समझ आएगा, और नो डाउट समझ आएगा, बट पहले आप कोशिश करिए कि आप खुद ट्राई करिए, ठीक है। नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे देखिए, अच्छा जिनका आंसर आ जाए वो कमेंट करें, इवन वो ये भी मेंशन करें कि उन्होंने कितने मिनट में या कितने सेकंड में उन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। इससे हमें ये पता चलता है कि आपका सिलेक्शन जोन क्या है। बिकॉज आपको पता है 180 क्वेश्चन 180 मिनट, मतलब देखा जाए तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, टाइमिंग बहुत मैटर करती है ना। तो आप बेसिकली, मैं वही कह रही हूँ कि आप अपने कॉन्फिडेंस के लिए इसको सॉल्व करिए और कमेंट में बताइए हमें कि आपने कितने मिनट में या कितने सेकंड में आपने इसका आंसर निकाल लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, सो प्लीज एक बार फोकस हो जाइए और अच्छे से एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड में बैठ जाइए और पढ़ाई करना चालू कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं। अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको दिया हुआ है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए, आप पहले ध्यान सुनिएगा, कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इसने बोला है करेक्ट, हो सकता है अगली बार इनकरेक्ट हो जाइए, है ना, क्योंकि जो आपका क्वेश्चन चेंज होता है उसमें यही कहानी आती है कि आपको या तो करेक्ट बताना है या तो इनकरेक्ट बताना है। हम इसी में गड़बड़ हो जाते हैं, पहले हमें पता नहीं होता कि क्या पूछा, हम जल्दी 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 में क्या होता है, करेक्ट को इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को करेक्ट पढ़ लेते हैं। तो आपको क्वेश्चन तो बहुत ध्यान से समझना है और पढ़ना भी बहुत ध्यान से, ठीक है। अब यहाँ देखिए, फिर पूछा है the work done in the expansion and heat absorbed or released when 5 liter of an ideal gas at 10 atmospheric pressure isothermally expand into vacuum until volume is 15 liter, ठीक है। मतलब यहाँ एक कहानी दी गई है कि आपके पास एक बढ़िया सा बीकर है, इसके अंदर इन्होंने एक गैस डाली है, ठीक, समझिएगा आप। एक इन्होंने क्या किया, गैस लिया, ठीक है। इस गैस को देखा जब इन्होंने, तो ये जो गैस थी, जो भी था इसमें, इन्होंने देखा 5 लीटर गैस, कितना लिया, 5 लीटर। ये जो आपकी गैस थी पहले, ये कितनी थी, 5 लीटर, ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया, एक्सपैंड किया, और एक्सपैंड करके इसको इन्होंने क्या पहुंचा दिया, 15 लीटर पे। तो आपको एक बात पता है, इनिशियल में इसका जो वॉल्यूम था वो 5 लीटर, इसको एक्सपैंड किया, कितना पहुंचा दिया इन्होंने, 15 लीटर, ठीक है। ऐसा ये बोल रहे हैं क्वेश्चन में, ओके। अंदर अब इतनी बातें आपको क्लियर होंगी। अब क्या कह रहा है, जो गैस है वो आइडियल गैस है, ठीक है। आपको बस डाटा नोट करना है। दूसरी बात क्या बोल रहा है कि दिस इज आइसोथर्मली एक्सपैंड। देखिए शब्द है थर्मोडायनेमिक्स में और कुछ नहीं है। अब ये जो आइसोथर्मल है ना, इसका मतलब समझिए कि ये जो गैस है इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब ये टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब है भैया, कुछ नहीं। टेम्परेचर कांस्टेंट का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जो टेम्परेचर है वो फिक्स है। जैसे एग्जांपल, अगर मैंने कहा कि इसको मैंने 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया, ओके, कितने पे लिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिया, तो हम टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे, हम टेम्परेचर क्या रखेंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखेंगे, ठीक है। आप सुनिए, यानी कि अगर हम बात करें चेंज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर के बदलने की बात करें तो भाई चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, आपको पता है चेंज इन टेम्परेचर कुछ हो ही नहीं रहा है, जितना टेम्परेचर पहले था उतना ही टेम्परेचर अभी भी है। तो चेंज इन टेम्परेचर आपका आ गया 0, कितना आ गया, 0 आ गया ना। ये बात आपको क्लियर है। अब अगली बात कह रहे हैं, इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, वो भी किस लेवल पे, वैक्यूम तक कन्वर्ट करने के लिए। तो एक चीज और सुनिएगा, जब हम बात, ये सब कीवर्ड्स हैं, जब हम वैक्यूम की बात करते हैं बेटा, किसकी बात करेंगे, वैक्यूम की। तो वैक्यूम का मतलब ये हो गया कि एक्सपेंशन, इसका मतलब हो गया फ्री एक्सपेंशन। क्या हो गया,
फ्री एक्सपेंशन, कोई प्रेशर नहीं बचा। आप खुद सोचिए, अगर मैं इस कमरे में या जहां भी आप बैठे हैं वहां मैं एकदम फ्री कर दूं या एक्सपैंड कर दूं, वैक्यूम क्रिएट कर दूं, क्या वहां कोई प्रेशर होगा? जब गैसेस ही नहीं होंगी तो प्रेशर नहीं होगा। अंडरस्टैंड? इसका मतलब यहाँ पे आपका प्रेशर भी क्या हो गया, जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो भी क्या हो गया, जीरो हो गया। होप सो आपको ये बात समझ में आई। ये क्वेश्चन इतनी बातें आपको हिंट कर रहा है, ठीक है? अगर आपने सही से पढ़ा है तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने कहा थोड़ा लेंदी वीडियो होगा, आपको समझना है कॉन्सेप्ट। मैं क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ, मैं आपको 10 कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन नहीं है आपके लिए। तो 3 चीजें आपको, जो भी चीजें ध्यान रखनी है, पहला तो आपका जितना वॉल्यूम दिया है वो देखना है। दूसरा आपको देखना है कि उन्होंने कहा आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया, जीरो हो गया। एंड नेक्स्ट वन इज आपको क्या ध्यान देना है कि आपका वैक्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है, इसलिए एक्सटर्नल प्रेशर भी क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है? चलिए अब थोड़ा सा आते हैं हम लोग पढ़ाई पे, जो आपने पढ़ रखा है, ठीक है? तो बात करें यहाँ पे क्या कहते हैं, अगर हम बात करते हैं वर्क डन की, ठीक है? तो अगर हम वर्क डन की बात करें और आपका वॉल्यूम दिया है तो ये आपका होता है माइनस, ठीक है, पी डेल्टा वी। ओके, अंडरस्टैंड? यहाँ पे पी जो है आपका वो एक्सटर्नल प्रेशर है। पी क्या है आपका, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है? अब देखिए आपको पहले ही क्वेश्चन में दिख रहा है कि एक्सटर्नल प्रेशर क्या है आपका, जीरो है। आप ये बताइए, माइनस है कुछ भी हो, एक्सटर्नल प्रेशर आपका जीरो है, इनटू वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, कितना चेंज आ रहा है आप बताइए, 15 माइनस 5 कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। वैसे भी कुछ भी चेंज आए, अगर आप किसी को भी जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हो बेटा, तो आपका काम क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। आप चाहे जितना काम करिए, अगर आपको मैंने जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएंगे आप, जीरो हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा ट्रुथ है जीरो का, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए जो आपका वर्क डन है वो क्या आ गया, जीरो आ गया। आपको मिल गया ना, वर्क डन क्या मिला, जीरो मिला यहां से। अब अगली बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जिन लोगों ने पढ़ रखा है आइसोथर्मल प्रोसेस में आपका डेल्टा टी अगर जीरो है तो क्या आपकी बॉडी या उस सिस्टम की कुछ इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा, बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। पूछे कैसे, एक तो वर्क डन ऑलरेडी जीरो हो चुका है, ठीक है? अभी क्या है, ना टेम्परेचर बढ़ रहा है ना टेम्परेचर कम हो रहा है, यानी हीट सप्लाई भी नहीं हो रही है, एक तरीके से हीट की भी सप्लाई नहीं हो रही है। अगर यहाँ पे टेम्परेचर चेंज जीरो है तो उस समय आपका इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या होगा, जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो भी क्या होगी, जीरो होगी, यानी आपका डेल्टा यू भी क्या हो जाएगा, जीरो। इस बात से आपको दो चीजें निकल के आई कि इस क्वेश्चन में आपका अगर हम बात करें इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या है, जीरो है, प्लस डब्ल्यू भी क्या है, जीरो है। तो क्वेश्चन तो यही पूछा है ना कि हीट पे क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या था आपका। अब मैं इसको क्या करती हूँ, आपको थोड़ा सा ये मैं इरेज कर रही हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट है सिर्फ इस क्वेश्चन का। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए क्या क्या निकल के आया, डेल्टा यू हमारा क्या आ गया, जीरो आ गया, और हमारा डब्ल्यू भी क्या आ गया, जीरो आ गया ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द चेंज इन हीट, मतलब हीट जो आप सिस्टम को दे रहे हैं या सिस्टम हीट को रिलीज कर रहा है, वो हीट प्लस क्या होता है साथ में, वर्क डन। यही होता है आपका क्या, ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ क्या है, थर्मोडायनेमिक्स। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक? अब आ जाइए यहाँ पे, आप मुझे बताइए आपका डेल्टा यू भी क्या है, जीरो है, दिख रहा है ना आपको। उसके साथ क्यू आपको फाइंड करना है और डब्ल्यू भी आपका क्या है, जीरो है। देखिए ध्यान से, आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज क्या है, जीरो है, साथ में आपका डब्ल्यू भी क्या है, जीरो है। तो ये बताइए क्यू आपका क्या आ गया, जीरो ही तो आ गया। आप ध्यान से देखिए, क्यू क्या आ गया, जीरो आ गया ना। अब बताइए, अब आते हैं हम लोग इस ऑप्शन पे, ठीक है? तो जब हम बात करें ऑप्शन की, पहले देखिए, बोथ द हीट एंड वर्क डन विल बी ग्रेटर देन जीरो। क्या जीरो से ज्यादा आया, नहीं आया ना। तो पहला ऑप्शन तो आप ऐसे ही देख लीजिए, ये कट गया ना। दूसरा, हीट एब्जॉर्ब विल बी लेस देन जीरो, फिर वही सेम कहानी, नेगेटिव आई थी, नहीं आई थी, जीरो आई थी ना, हमें जीरो पे फोकस रहना है। तो ये भी आपका आंसर क्या हो गया, खत्म, एलिमिनेट हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, वर्क डन विल बी जीरो एंड हीट विल ऑल्सो बी जीरो। आपको मैंने अभी बताया कि वर्क डन भी क्या है आपका, जीरो है, और हीट भी आपका क्या है, जीरो है, ठीक है? थोड़ी थोड़ी बात ये सही लग रही है ना। अभी लास्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, वर्क डन विल बी ग्रेटर देन जीरो एंड हीट विल बी रिमेन जीरो। क्या आपको ये बात सही लग रही है, वर्क डन भी आपका जीरो आया था, तो ये बात भी क्या हो गई, गलत हो गई, यानी आपका आंसर क्या होगा, सी होगा,
ठीक है। और आपको मैं अभी बता दूं, ये जो सी ऑप्शन है, अगर आपने गलती हल्की सी भी कर दी तो जो आपको +4 मार्क्स मिलने होते हैं ना, वो -5 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बात आप मत भूलिएगा, ठीक है। आपको पता है कि जब आपको इस क्वेश्चन पे सही करेंगे आप, तो आपको +4 मार्क्स मिलना है। बहुत आसान है, अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है तो क्या होगा। एक सेकंड देख लीजिए भैया, कुछ हो रहा है। ओके, अंडरस्टैंड। तो जो +4 आपको मिलना है वो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। आसान है, बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो एक क्वेश्चन से आपने एक कॉन्सेप्ट सीखा और उस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा और आप क्वेश्चन लगाइएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अगर हम थोड़ा सा देखें तो क्या कह रहा है, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 300 केल्विन। ओके, अभी देखिए, यहीं से देखते जाइए। आपका दिया हुआ है टेम्परेचर, कुछ नहीं, आपको जो क्वेश्चन कह रहा है आप देखिए, बाद में पढ़िए चीजों को, आप लिखना चालू कर दीजिए। द इंथैल्पी चेंज इज इतना, यहाँ पे देखिए इंथैल्पी चेंज, ये डेल्टा एच आपका कितना दिया है, दैट इज 15 किलो जूल। अंडरस्टैंड। अब सबसे पहले देखिए, किलो जूल है, आप इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करिए, जूल में, क्योंकि सबसे बड़ी गलती तो यही हो जाती है कि हम लोग क्या करते हैं, किलो जूल ही रखने लगते हैं, आंसर गलत हो जाता है। तो यहाँ देखिए, ये आपका आंसर आ गया 15,000 जूल आया। आपके ऑप्शन भी देखिए सारे किसमें है, जूल्स में है। अगर आपने यहीं पे एक गलती कर दी, बहुत सारे बच्चों को आता है और बच्चे क्या करते हैं, किलो जूल को ध्यान नहीं देते। ऐसा होता है, ये बहुत छोटी सी गलतियां हैं और ये ब्लंडर क्रिएट कर देती हैं। है तो छोटी, लेकिन क्या ब्लंडर जिंदगी में क्रिएट करती हैं। तो आपका ये देखिए इंथैल्पी दिया हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं, इन्होंने कहा द इंटरनल एनर्जी चेंज। क्या पूछा इन्होंने, डेल्टा यू पूछा है। क्या पूछा, डेल्टा यू, ठीक है। तो डेल्टा यू जो पूछा है, इसके लिए आपकी शायद रिएक्शन भी देनी थी। यहाँ रिएक्शन थी, ये रिएक्शन आई थिंक, एक सेकेंड, रिएक्शन आई थिंक मिसिंग हो गई है। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। चलिए मैं लिख देती हूँ रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें रिएक्शन दी हुई थी आपकी A2 प्लस B2 3, ये था AB3 2, ठीक है। हाँ, दिस इज द रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, ये आपकी रिएक्शन दी हुई थी। ओके, अच्छा दूसरी चीज ध्यान रखिएगा, ये सब के सब गैसियस स्टेट में है। किसमें है, गैसियस स्टेट में। ओके, अब ध्यान रखिए, ये आपकी रिएक्शन थी, वो रिएक्शन थोड़ा सा मिसिंग हो गई थी, बट स्टिल आप ध्यान रखिए रिएक्शन है। तो अभी मैंने आपको क्या क्या बताया कि आपका जो डेल्टा एच है वो कितना आ गया था, निकाला था हमने, दैट इज प्लस का इतना जूल, 15,000 जूल आया था। पूछा क्या है आपसे, डेल्टा यू। क्या पूछा है, डेल्टा यू, ठीक है। अब जिन लोगों ने थोड़ा बहुत भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखा है, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो मैं एक फॉर्मूला बताती हूँ, आप सीधा सा रिलेशन लगाइए। रिलेशन ये होता है कि चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्लस साथ में वर्क डन। क्या होता है, वर्क डन। अच्छा दूसरी चीज, अगर ये कहीं पे भी रिएक्शन है और सारे गैसेस हैं, कैसे हैं, गैसेस, आप देखिएगा कंटेंट अगर गैसियस है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NgRT। क्या लिखेंगे, डेल्टा NgRT। ओके, कोई दिक्कत हो तो बताइए, इतनी बात हमें लगता है क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा सा दिक्कतें ये है कि आपको देखिए क्या करना है क्वेश्चन में, ये तो आपको फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है, ये आपको दिया हुआ है। देखिए डेल्टा एच आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आपको फाइंड क्या करना है, डेल्टा यू। अच्छा दूसरी चीज, अब आपके जो दिमाग की बात है, जो टैलेंट की बात है, आर इज अ गैस कांस्टेंट, आर की वैल्यू भी आपकी याद होना चाहिए 8.3, ठीक है, ध्यान रखिएगा बस, आर की वैल्यू 8.3 दी रहती है, या आप जनरली याद रखिए, सभी को पता है गैस कांस्टेंट। टी आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर भी कितना दिया है, देखिए सीधे सीधे 300 केल्विन दिया हुआ है। कितना दिया हुआ, 300 केल्विन दिया हुआ, सब कुछ दिया है। मतलब ये जानना क्या चाह रहा है, यहाँ टैलेंट की जो बात आ रही है, बात आ रही है डेल्टा NG की। किसकी बात आ रही है, डेल्टा NG। अब ये डेल्टा NG क्या है, ठीक, अगर आपने ये निकाल लिया तो आपका पूरा क्वेश्चन बस मैथ्स क्या है, मल्टीप्लाई डिवीजन, ठीक है। तो बात करें अगर हम डेल्टा NG की, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, P फॉर प्रोडक्ट एंड N फॉर मोल्स। कौन से, मोल्स ऑफ गैसियस, भाई गैस होना चाहिए, G का मतलब ही क्या है, गैस, माइनस मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। क्या होना चाहिए,
मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अब आ जाइए यहीं से हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ठीक है। चलिए यहीं पे देखते हैं, किसी तरह बताते हैं आपको। देखिए पहले हम निकालते हैं डेल्टा एनजी, ठीक। तो यहीं पे डेल्टा एनजी निकाल लेते हैं। डेल्टा एनजी यहाँ पे देखिएगा एनजी, आप देखिए, अब आप जरा देखिए ध्यान से यहाँ पे प्रोडक्ट 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 में कितने मोल हैं बताइए। देखिए आगे जो नंबर लगा होता है वही तो मोल होता है ना। कितने मोल हैं? 2 मोल हैं, यानी कि 2, सही, माइनस यहाँ देखिए रिएक्टेंट में कितने मोल हैं, और सबके सब गैस है तो 3 और प्लस 1, देखिए 3 + 1 कितने हो गए? 4, यानी 2 - 4 दैट इज -2। क्या निकल के आ गया? यानी डेल्टा एनजी भी आपका निकल के आ गया ना। अब खाली आपको वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना है। तो देखिए अगर हमें ये निकालना है तो इसको हम इस साइड ले आए, ठीक। तो हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे हम? डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, सही। बस आप वैल्यू रख के सॉल्व कर देना है। तो चलिए एक बार वैल्यू रख के हम सॉल्व कर देते हैं। आप लोग प्लीज पहले आप लोग खुद ट्राई करिएगा। मैंने कहा मैं कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ इसलिए इतना टाइम ले रही हूँ, वरना इसको सेकंड्स में भी सॉल्व किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, ठीक है। अब उठाइए यहाँ पे, तो बात करें हम, देखिए डेल्टा यू हमें फाइंड करना है। एक सेकेंड, डेल्टा यू हमें फाइंड करना है। डेल्टा एच हमें पता है कितना है, देखिए ओके 15,000 है ना, ठीक। फिर देखिए आगे माइनस का साइन और माइनस, इसको ब्रैकेट में करते हैं। डेल्टा एन जी कितना है आपका? -2 आया ना, -2। आर कितना है? 8.3, ठीक है। और टी कितना है? 300। 3 कितना है? ये आपका कॉन्सेप्ट, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आप देखिएगा लगभग 19,988 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। और आपका पहला ही ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट। आप इसको चेक करिएगा एक बार कैलकुलेट करके, ठीक है, आसानी से चेक करिएगा। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, वो आंसर आपका आएगा कितना? ए ऑप्शन। ये ध्यान से देखिए, बस ए ऑप्शन ही आपका दिया हुआ है। आप फटाक से क्या करेंगे? ए ऑप्शन टिक करेंगे। तो मैंने कहा ना, मैं टाइम सिर्फ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग को लग रहा है मैम आप तो बहुत स्लो बता रही हैं, बहुत धीरे धीरे बता रही हैं। बेटा उसका कारण ये है, आप यहाँ सीखने बैठे हो, है ना। अगर आपको क्वेश्चन आता तो मैंने आपसे कहा आप क्वेश्चन देखिए और आप फटाक से करिए। इवन आप टाइम भी कमेंट करिए, आप बताइए ना कि आपने 10 सेकंड में कर लिया, 30 सेकंड में कर लिया, आप कमेंट करिए। लेकिन जिनको बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है ना, उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। और एक बार टाइम दे लीजिए तो अगली बार आपके क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बस इतना रीजन है, यही कारण है इतना धीरे धीरे आपको चीजों को बताने का, वरना कोई खास रीजन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था 24 का, ये आप देख लीजिएगा। मैच ऑफ द फॉलोइंग, क्या था? मैच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक। अब देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग में ये देख लीजिएगा, यहां से थोड़ा पार्टीशन बनाइएगा आप, ये आपका यहां तक है, ठीक है, ये 4 पार्ट, ओके। कह रहा है क्वेश्चन आइसोथर्मल प्रोसेस। बेटा देखो, अगर मैं आपने मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुना तो मैंने अभी आपको बताया था आइसोथर्मल प्रोसेस में टी क्या हो जाता है? कांस्टेंट। टी क्या रहता है? कांस्टेंट, सही। अगर टी कांस्टेंट तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 0। डेल्टा टी क्या हो जाएगा भाई? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा? 0 ही होगा। आइए यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है? चलिए आप देख लीजिए, सेकेंड ऑप्शन देखिए क्या लिखा है? आइसोथर्मल प्रोसेस, क्या लिखा हुआ है? कैरीड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए शब्द मिला कि नहीं मिला? सीधे सीधे मिला ना, कांस्टेंट टेम्परेचर। अब बोला है आइसोकोरिक प्रोसेस। क्या बोला है? आइसोकोरिक। तो देखिए आइसो का मतलब हम पहले ही बता दें सेम होता है। आइसो का मतलब कहीं भी लगाओ, इसका मतलब क्या होता है? सेम होता है। और यहाँ पे जो कोर शब्द यूज किया गया है दैट इज लैटिन वर्ड फॉर वॉल्यूम। किसके लिए है? वॉल्यूम के लिए। अब बताइए, आपको दिख गया, अगर मैं आइसोकोरिक बोल रही हूं इसका मतलब क्या होगा? आइसोकोरिक का मतलब क्या होगा? वॉल्यूम सेम रहे। क्या रहे? वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। सेम का मतलब कांस्टेंट होता है। अब जरा देखिए आइसोकोरिक क्या दिया है? कैरीड आउट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आपके सामने है एकदम सीधे सीधे, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोबेरिक। अभी मैंने कहा आइसो का मतलब होता है सेम
और बेरिक का मतलब होता है प्रेशर। भाई बार किसकी यूनिट है, आप बताइए, प्रेशर की यूनिट है कि नहीं? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटा बच्चा भी बता देगा प्रेशर की यूनिट क्या होती है, बार होती है। अब बताइए आइसोबेरिक, आइसोबेरिक का मतलब क्या हो गया भाई, सेम क्या, प्रेशर। देखिए ऑप्शन देखिए क्या लिखा है, कैरीड आउट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब भैया लास्ट ऑप्शन बचा है, कुछ दिमाग लगाना नहीं है, एडियाबैटिक प्रोसेस। देखिए नो हीट एक्सचेंज, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सबसे खतरनाक प्रोसेस है, इसमें आप ध्यान रखिएगा जो आपका हीट चेंज होता है, क्या, हीट चेंज मतलब क्यू, वो क्या होती है, जीरो। कहने का मतलब है ना सिस्टम हीट लेगी और ना सिस्टम हीट रिलीज करेगी, ध्यान रखिएगा ये बात। हीट सप्लाई सिस्टम को क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, कोई एक्सचेंज नहीं। तो देखिए यही तो ऑप्शन लिखा हुआ है ना, नो हीट एक्सचेंज। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग, ये आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, मैंने रिलेट कर दिया। ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन चेक करिए, देखिए आपका जो ऑप्शन है, देखिए ए का 1, ए का 1 नहीं होगा, सॉरी ए का 2, देखिए कहीं ऑप्शन है, हाँ ये डी ऑप्शन पहले ही मिल गया, देखिए सबसे पहले देखिए कहीं और है ही नहीं, ए का 2। तो ये भी एक तरीका होता है, जब आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो आप चुटकियों में 10 सेकंड में क्वेश्चन आप देख लीजिए, यही आंसर है आपका। ठीक है, इतना मुझे बताना नहीं पड़ता, मैंने सिर्फ आपके लिए बताया, वरना ये 10 सेकंड का क्वेश्चन था। ठीक है, और आपको बता दें सच में जिनका सिलेक्शन होता है ट्रूली वो 10 सेकंड में कर चुके होते हैं, इवन उनको 5 ही सेकंड का हो लगे, क्योंकि उनको सिर्फ दिमाग लगाना होता है। और फिर मैं बताऊं, नीट हो, जेई हो, कोई भी एग्जाम हो, वो सिर्फ आपकी आईक्यू चेक करते, आपका नॉलेज नहीं चेक करते। अगर आपकी आईक्यू थोड़ा बहुत आपकी क्वालिटी है ना एजुकेशन में, आप सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि आप वो भी तो चाहते ना कि एक डॉक्टर अच्छा डॉक्टर बने, है ना, एक इंजीनियर क्या हो, अच्छा बने, कोई रटने वाला ना बने। कोई चाहता है बताइए, कोई भी सिस्टम ये नहीं चाहता कि कोई रटने वाला आदमी यहाँ आ जाए, कोई नहीं चाहता। सब यही चाहते हैं कि जिसका दिमाग अच्छा हो, क्वालिटी हो, वो हमारे डिपार्टमेंट में आए। तो इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इजी होता है, बहुत टफ नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बताइए 3 क्वेश्चन में इतना टाइम हो गया। अब देखिए टाइम तो लग रहा है भाई, क्वालिटी के लिए टाइम देना पड़ता है, आपको भी पता है ना, हम भी समय दे रहे हैं, आप भी समय दे रहे हैं। अगर आपको कोई चीज अच्छी पानी है तो शॉर्टकट उसका तरीका नहीं है, आप मानिए या ना मानिए, आज नहीं मानेंगे तो कुछ दिन बाद मानेंगे, मानेंगे एटलीस्ट, शॉर्टकट कोई तरीका नहीं है। हाँ ये है कि आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा है, आप तुरंत तुरंत सॉल्व करके कुछ चीजें कर ले रहे हैं, तो वो शॉर्टकट नहीं है, वो प्रैक्टिस है। क्या है, प्रैक्टिस। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम द वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल। देखिए शब्द का गेम है थर्मोडायनेमिक्स, क्या बोल दिया इन्होंने, रिवर्सिबल। ये शब्द जो है ना, अब इसकी क्या खासियत है, ठीक, रिवर्सिबल का मतलब है अगर कोई एक रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, क्या बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तभी तो रिवर्सिबल है ना भाई, आना तो फिर जाना, तभी तो रिवर्सिबल है ना, आना जाना, एग्जैक्टली। तो ये है कहानी रिवर्सिबल की। अब इन्होंने कहा 1 मोल गैस ली गई थी, ये जो गैस है आर एक गैस है, ठीक है, ये कितनी ली गई, 1 मोल, यानी n आपका कितना है, 1 मोल, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, एट टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आपको अभी बता दें, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, आप जनरली टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में ही रखेंगे। ठीक है, आप टेम्परेचर को सेल्सियस में नहीं रखेंगे, अगर आपने टेम्परेचर को सेल्सियस में रख दिया तो आपका आंसर गलत आएगा। और आपको बता दें, जो 4 ऑप्शन होगा उसमें से वो सेल्सियस वाला भी आंसर होगा, क्योंकि उसे पता है आप कहाँ गलती कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला टास्क आपका यहाँ हो गया कि ये सेल्सियस में दिया है, इसको आप किस में कन्वर्ट करिए, केल्विन में। तो हो जाएगा 25 प्लस 273। देखिए जिनको नहीं आता कोई बात नहीं, यहाँ देख लीजिए आप, कभी भी आप सेल्सियस में जब 273 डिग्री ऐड करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में, किसमें कन्वर्ट होगा, केल्विन में। मतलब आपका जो ये टेम्परेचर अब आया है दैट इज 298 केल्विन, ये कितना आया, 298 केल्विन। ओके, तो अब देखिए क्या क्या मिलता जा रहा है आपको, मोल मिल गया, ठीक, और क्या मिल गया आपको, टेम्परेचर मिल गया, और भी डाटा दिया है, प्रेशर दिया है, क्या दिया है, प्रेशर। मतलब इन्होंने कहा ऑफ इतना टू इतना, कहने का मतलब है इनिशियल प्रेशर, शुरुआत में कितना प्रेशर था, मतलब इनिशियल प्रेशर इन्होंने कहा कितना था, 20 atm। ओके, फाइनल प्रेशर कितना हो गया, घट करके कितना हो गया, 10 atm। इतनी बात समझ में आई, ये आपको केवल इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इस कहानी से मैं आज आपको बता दूं, आपकी बुक में
जो क्वेश्चन है, जो ये कभी भी आपसे बोले कि रिवर्सिबल और आइसोथर्मल, मैंने कहा ना ये वाला टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको पढ़ना इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में क्या होता है, तो ये शब्द जो है रिवर्सिबल, इसकी खासियत है। रिवर्सिबल के लिए एक फॉर्मूला होता है, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, थोड़ा बच्चे अभी घबराएंगे, घबराना इसलिए क्योंकि लॉग आ रहा है। क्या आ रहा है? लॉग। तो आप घबराइए नहीं, आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 2.303 nRT लॉग आपका P इनिशियल अपॉन P फाइनल। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला। हाँ, आप सोचिए अगली बात, अगर मान लो ये प्रेशर की जगह वॉल्यूम देता, क्या देता? वॉल्यूम देता, तो यही सेम फॉर्मूला लगता और ये फॉर्मूला हो जाता -2.303 nRT लॉग आपका V फाइनल अपॉन V इनिशियल। देख रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक दूसरे के क्या हैं? उल्टा। आपको पता भी है प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्स होते हैं। तो अगर यहाँ इनिशियल अपॉन फाइनल है तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा? फाइनल अपॉन इनिशियल। बस इतनी सी बात से आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब केवल वैल्यू उठाना है हमको और क्या करना है? इस वैल्यू को पुट करना। तो चलिए इस फॉर्मूले पे हम वैल्यू पुट करना चालू करते हैं। यहां से मैं कर रही हूं, आप तब तक कमेंट करिए फटाफट, जिसका हो जाए वो फटाक से बताए हमें आंसर। ठीक है, तो चलिए आपका W इज इक्वल टू -nRT log P फाइनल अपॉन P इनिशियल अपॉन P फाइनल। ठीक है, चलिए W इज इक्वल टू N कितना दिया था बेटा? 1 मोल गैस थी तो -1, R की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। ठीक है, T आपका कितना आ गया? 298 केल्विन। जिनको नहीं समझ आ रहा देख लीजिए, अभी मैंने बताया जस्ट कैसे आया है। ठीक है, लॉग आ जाइए, इनिशियल प्रेशर कितना दिया है बेटा? 20। ठीक है, और फाइनल प्रेशर कितना दिया है? 10। ओके, ये बात एकदम कंफर्म। अब आइए, ये आप पहले यहीं से काटना चालू कर दीजिए। ठीक, आपका आ गया आंसर -1 इंटू 2 इंटू 298 log 2। ठीक है, log 2 की बेटा वैल्यू होती है 0.3। क्या होती है? -1 इंटू 2 इंटू 298 इंटू 0.3। ठीक, log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3। अब कुछ लोग सोच रहे हैं मैम आपको तो पता है log 2 की वैल्यू, आपने तो फटाक से निकाल दिया। बेटा देखिए मेरी बात सुनिएगा, अगर आप अपना फायदा चाहते हैं तो कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जैसे log 2, log 3, log 5, log 7, देखिए मैं एकदम ओपनली बता रही हूँ, और log 11 और log 10। log 10 सबको रटा रहता है 1 होता है। log 10 सबको क्या रहता है? रटा रहता है 1 होता है। आप चुपचाप, चाहे आप अपने आप को इंटेलिजेंट समझिए चाहे जो समझिए, आप ये डाटा थोड़ा सा लर्न करके रखिए। ठीक है, और सारी वैल्यूज आपको निकालने का एक तरीका होता है, अगर आपको नहीं आता है तो स्पेशली मैं आपके लिए 10 मिनट का एक लॉग पे वीडियो बना दूंगी कि लॉग कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, मैं बता दूंगी एकदम, मैं चाहूं तो मैं यहाँ पूरी चीजें बता सकती हूँ, लेकिन मेरी बात सुनिए, log 2 के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना। जैसे log 2 का डाटा आपको याद ही होना चाहिए, log 3 भी आपको याद होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए और 11 होना चाहिए। अगर इतना आपको याद है, मैं पक्का कह रही हूँ लॉग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। घबराने की जरूरत नहीं है। हमने कहा ना कुछ बच्चे लॉग देखते ही बेहोश हो जाते हैं, और ये सच है, बेहोश होश नहीं होना भाई। लॉग को सॉल्व करिए, आसानी से सॉल्व होगा, कुछ नहीं। बताइए 5-6 वैल्यू आप याद नहीं कर सकते हैं? अभी उलूल जुलूल हरकतें करने कहिए तो आप तुरंत याद कर लेंगे। ये आप सोच रहे हैं कि मैम क्या बोल रही हैं, बट स्टिल ट्रुथ है, ये आप फील करिएगा। ठीक है, तो log 2 की वैल्यू 0.3। अब एक बात यहां से और निकल के आई, निकल के क्या आई ये बात? अरे चलिए फिर से रखते हैं। देखिए -1, R की वैल्यू 2 और 298 केल्विन, और लॉग की वैल्यू भी बता दिया मैंने 0.3। ठीक है, ये वैल्यू आई थी। जरा आप इधर देख लीजिए, चारों ऑप्शन पे एक बार नजर डाल लीजिए। पहले जरा आप देखिए, इसका वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। वर्क डन क्या आ रहा है भाई? आप माइनस को किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस ही तो आएगा। माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। जरा ध्यान से देखिए, इन चारों ऑप्शन में सिर्फ नेगेटिव एक ही ऑप्शन है, कौन सा? बी। देख लीजिए, और कोई ऑप्शन है? बस देखिए, नीट यही चेक करना चाहता था, वो बस ये जानना चाहता था कि आप माइनस प्लस पता कर पाएंगे कि नहीं पता कर पाएंगे। अब बताइए, आप इसको सॉल्व करके अभी देख लीजिए, जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 413.14 कैलोरी ही आएगा। बस ये माइनस लगा है, इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। वरना देखिए सी भी साथ में बगल ही में दिया हुआ है आपके, गलत कराने के लिए। तो ये +4 और +4
और -5 का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप +4 चाहते हैं या -5 चाहते हैं। तो भाई देखिए दोनों ऑप्शन साथ साथ दिया है उसने, और वो कराता भी यही है। यही कारण है नीट में सिलेक्शन नहीं होता, जेई में भी यही हाल है। केमिस्ट्री में कुछ नहीं है, केमिस्ट्री वही 11th-12th वाली है, ये आपने 11th-12th में ही पढ़ रखा है। लेकिन अब देखिए दिमाग की बात है थोड़ा सा, तो प्लीज दिमाग लगाइए। चलिए मुझे लग रहा है एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व कराऊंगी, क्योंकि काफी क्वेश्चन, मतलब मैंने सोचा था, मैंने कहा ना वो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, आपको ये जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ये आपके कॉन्सेप्ट हैं, तो इसी वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। फिर अगले 5 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको करा दूंगी। चलिए ये आ जाइए, देखिए इन्होंने कहा है, ये आपकी एक रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन है आपकी वाटर वाली। देख लीजिए क्या हो रहा है, वाटर बन रहा है ना, दिख रहा है आपको, आसानी से दिख रहा है वाटर बन रहा है। What is the enthalpy change for decomposition of 1 mole of water? ठीक, क्या बोला इन्होंने, बस एक कहानी बन गई, देखिए 1 मोल, और वो भी क्या बोला है, इंथैल्पी चेंज फॉर डीकम्पोजिशन। अब आपको पता है क्लास 10th का कॉन्सेप्ट लगाया इन्होंने। आपको क्या लगता है मैम पता नहीं क्या हो रहा है, क्या कोई सा फॉर्मूला लगा दे, क्या है वो, सच में समझ नहीं आएगा किसी को। मेरी बात सुनिए बेटा, क्लास 10th में आपको गला फाड़ फाड़ के टीचर यही चिल्लाता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। किसके एग्जांपल हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, जिनमें हीट सिस्टम को क्या करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। आप रटे रहते हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें हीट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। अरे क्या है एब्जॉर्ब होती है, आप सोचिए ना कहाँ एब्जॉर्ब होती है। सिस्टम को जब हम हीट सप्लाई करते हैं, जहां पे सिस्टम को हीट देना पड़ता है, ऐसी रिएक्शंस क्या कहलाती हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक, एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन आप मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। ऐसी कौन सी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है जो कि एंडोथर्मिक नहीं है। अगर आप क्लास 10th के कॉन्सेप्ट से नीट लेवल पे बैठे हैं, मैं फिर बता रही हूँ, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है बेटा, और मैं बता दूं सिलेबस में ये कहीं नहीं मेंशन है कि आपका सिर्फ 11th-12th आएगा। उसने क्या कर रखा है, टिल 12th ना, 11th-12th, तो 10th तो आपका 12th के पहले ही आता है ना, कि 10th बाद में आता है, तो ग्रेजुएशन से नहीं आएगा ये मैं गारंटी देती हूँ, लेकिन क्लास 10 से नहीं आएगा, ये आप गलत फहमी में मत रहिएगा। ओके, आ जाइए यहाँ पे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक का एग्जांपल है, ठीक है। अब बात आती एक ऐसी रिएक्शन आपको बतानी, कमेंट करनी है, जहां पे वो डिकम्पोजिशन तो होता है लेकिन वो एंडो नहीं होता, वो एक्सोथर्मिक है। आप बताइएगा, मुझे उम्मीद है आप बता लेंगे, और 100% आप बता लेंगे। आ जाइए यहाँ पे, अब देखो ये क्या कहानी है भाई, कहानी ये है कि जो रिएक्शन दी है, उस रिएक्शन में, मैं इसको इरेज कर दे रही हूं, आप देखिएगा थोड़ा सा, इस रिएक्शन में इन्होंने डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एच आपका दे रखा है, ये डेल्टा एच है बेटा -483.64 किलो जूल। अब फिर एक गड़बड़ बात आ गई, सारा कॉन्सेप्ट गड़बड़ हो रहा है आपका। क्या, एक तो मैंने कह दिया कि ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, एंडो के लिए डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है, एंडो के लिए डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे डेल्टा एच क्या दे रखा है, नेगेटिव। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो कुछ नहीं करना आपको भाई, वाटर के लिए ही तो देखना है ना आपको। आप इस रिएक्शन को, भाई डिकम्पोजिशन तभी होगा ना, डिकम्पोजिशन कब होगा, जब ये उल्टा रिएक्शन चले। आप इस रिएक्शन को तुरंत पलट दीजिए, क्या कर दीजिए, पलट दीजिए, तो ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी H2O से 2H2 प्लस O2। रिएक्शन पलट गई। अब जब आपने रिएक्शन इन्वर्स कर दी, तो आपका डेल्टा एच भी कैसा हो गया, कैसा हो गया, पॉजिटिव का हो गया। भाई आपने साइन चेंज कर दिया ना, देखिए हो गया। अब क्या बोला है, जरा ध्यान से देखिए, दिस इज द एंथैल्पी चेंज फॉर 2 मोल्स ऑफ वाटर। आपके सामने कितने मोल लिखे हुए हैं, आप देखिए दिमाग से एकदम, कितने मोल हैं, 2 ही मोल तो हैं। पूछा क्या है, 1 मोल का। ये बताइए, हम आपसे कह दें कि 2 चॉकलेट आपकी इतने रुपए की मिलती है, ठीक, 2 चॉकलेट, बात 2 मोल का मतलब तो यही हुआ ना, 2 चॉकलेट आपकी इतने की मिलती है, तो 1 चॉकलेट कैसे निकालते हैं आप लोग, बताइए कैसे निकालते हैं, डिवाइड ही तो कर देते हैं ना। तो बस सीधी सी बात है कि 2 मोल आपका जो वाटर है वो डिकम्पोज हो रहा है, तो कितनी एनर्जी निकल रही है, +483.64 किलो जूल। सही, तो 1 मोल के लिए इसको क्या कर दीजिए, +483.64 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन में। अब आप देख लीजिए यहाँ पे डिवाइड करके, तो दैट इज 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, पॉइंट लगा है 2 8 जा 16 एंड 2 241.82। कहीं ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा,
ध्यान से देख लीजिए, दिख रहा है ना आपको ऑप्शन, आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट। ठीक, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, ये देखिए बेसिक मैथ है ये, चॉकलेट और पैसा रुपया, बस थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, आपका काम हो जाएगा। और आप लोग इसमें कॉन्शियस हैं, अभी आपसे कह दूं आपको कुछ ऐसा काम करना कि आपको 200 रुपया मिलेगा 2000, तो आप दौड़ दौड़ वहां भाग जाएंगे, पूरी पब्लिक है ना। तो बस वही कॉन्सेप्ट है। और ये जान लीजिए, अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो ये पांचों कॉन्सेप्ट से आप उम्मीद करती हूँ कि अब ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, होप सो आपको चीजें क्लियर आउट होंगी, समझ आई होंगी। अगर समझ आया है तो प्लीज इसको शेयर करिए, और हो सकता है तो सब्सक्राइब करिए, वरना आपकी जैसी इच्छा। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, एंड एंजॉय योर जर्नी विथ नीट।